हेलो दोस्तों, अर्निंग्स बाय स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक आईपीओ जिसका नाम है नोवा एग्री ग्रुप। और नोवी एग्रीटेक नाम से ये आईपीओ आ रहा है 23 जनवरी को और ये खुला रहेगा 25 जनवरी तक। ये कंपनी जो है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं हम। इसका जीएमपी क्या है, क्या हमें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए, क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसको रिटेन कर सकते हैं। तो आइए ये सब की डिटेल हम जानेंगे। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो ये 23 जनवरी को ओपन होकर 25 जनवरी तक क्लोज होएगा। इसकी फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और इसका प्राइस बैंड 39 से 41 पर शेयर है। तो इसका प्राइस बैंड काफ़ी अट्रैक्टिव है। लॉट साइज 365 शेयर्स का है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स अराउंड 15,000 होएगी और टोटल इशू साइज 143 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 112 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 31 करोड़ का है। अगर हम डेट्स की बात करें तो 23 को ओपन होकर 25 जनवरी को ये क्लोज होगा और जो इसकी लिस्टिंग है 31 जनवरी को दिखाई देगी हमें। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 14,965 रुपये है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करेगा आपके सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे। अगर ये बहुत ओवर टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो एक लॉट ही अप्लाई करने में फ़ायदा है, अदरवाइज़ आपको दूसरा लॉट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। और अगर हम फर्दर डिटेल्स देखें तो ये जो कंपनी है 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है: सॉइल हेल्थ, प्लांट न्यूट्रिशन और क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड। और जैसे कि बायोस्टिमुलेंट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। आइए अब इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। अगर हम एसेट्स देखें तो 31 मार्च 2021 में 147 करोड़ के एसेट्स थे, जो मार्च 2023 में 180 करोड़ हो गए हैं। तो साल दर साल हमें इसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। उसी तरह हमें रिवेन्यू में भी ठीक ठाक ग्रोथ दिख रही है, 160 से बढ़कर 210 करोड़ हो गया है। और पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 6 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ इन्होंने मार्च 2023 में दिखाया है। तो हमें ठीक ठाक ग्रोथ इसके फाइनेंशियल्स में दिख रही है। इसकी बोरोइंग जो है वो भी हम देखें तो एक नेगेटिव है, जो कि बढ़ रही है। 51 करोड़ की बोरोइंग बढ़कर इसमें 70 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी पर डेट है, जैसे कि हम देख सकते हैं, जो डेट टू इक्विटी है 1.1 है। तो इस कंपनी पर डेट थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें देखना होगा आगे आने वाले दिनों में ये डेट अपना कैसे कम करती है। और आरओई और आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38% और 27% है। तो ये काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसके पीयर्स का भी कंपैरिजन करें तो उनके कंपैरिजन में इसका आरओई और आरओसीई दोनों ही अच्छा है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो इसका प्री आईपीओ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 3.14 है, जो घट कर 2.24 हो जाएगा। और पी बाई ई रेशो इसका 13 का है, जो हमें ठीक लग रहा है। अभी हम पीयर से भी कंपैरिजन करेंगे, पोस्ट आईपीओ ये 18.27 हो जाएगा। और दोस्तों हम आगे देखते हैं। अगर हम इसके पीयर से कंपैरिजन करें तो इसका पीई 13.05 है और बाकी कंपनीज का पी 15, 10, 41। और मद्रास फर्टिलाइज़र जो अच्छी कंपनी है एक, इसका 9.35 है। तो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन हम सस्ते तो नहीं कह सकते, पर बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, तो ठीक ठाक हैं। बट लॉन्ग टर्म में हमें देखना होगा ये कंपनी कैसे अपने रिजल्ट्स दिखाती है, क्योंकि ये जो एक सेक्टर है वो कोई बहुत ठीक ठाक ही सेक्टर है। इसमें हमें लॉन्ग टर्म में इतना कोई भरोसा नहीं है, पर फिर भी जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए हम इसका आइए अब जीएमपी देखते हैं। तो इसका जीएमपी आज की डेट में ₹20 है, जो लगभग 48% है। तो जीएमपी इसका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका प्राइस बैंड कम है, तो इसकी डिमांड काफ़ी है। तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए हम इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और हमें आगे आने वाले दिनों में ये जीएमपी बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों हमारा आपको यही सजेशन है कि आप लिस्ट में ज़रूर अप्लाई करें। एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए तो ज़रूर अप्लाई करें। जिसको मिलता है तो वो एटलीस्ट इसमें 50 to 70% तो प्रॉफिट निकाल ही सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।